हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन पर। मैं यशवंत सिंह आज फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में लक के बारे में बताया था एंड लक को समझाया था कि डेस्टिनी आपकी किस तरीके से वर्क करती है, उसी तरीके से आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है, यानी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गॉड, ईश्वर। ईश्वर क्या है, आखिर ईश्वर हमें दिखते क्यों नहीं है, ईश्वर किस तरीके से वर्क करते हैं एंड हमारी लाइफ में ईश्वर का क्या महत्व है, यानी कि साइंस क्या समझता है ईश्वर के बारे में, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर की जो भी घटनाएं हैं, ईश्वर यानी भगवान जिसे हम बोलते हैं, उनके बारे में आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं यानी बताने वाला हूं। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। एंड मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा एक बार फिर, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी, जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले अपलोड होगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा एंड आप लोगों के पास जाएगा तो आप देख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ एंड अंत तक वीडियो को देखिए एंड समझिए कि आखिर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा, मैं आपको बताना चाह रहा था गॉड, आखिर ईश्वर। जो आपकी साइंस है, आपकी आज आपको पता है आपका जो समय है वो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से एंड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है एंड आगे चलता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं आपकी जो सदी है वो भी आपकी बढ़ती जा रही है, 21वीं सदी, 17वीं सदी, 20वीं सदी, इस तरीके से आपकी जो सदियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। आपकी जो ईयर्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है, 365 डेज हैं वो भी आपके 365 आपके डेज हैं वो भी आपके बढ़ते जाते हैं। 1 ईयर आपकी कब निकल जाती है पता नहीं चलता। इसी तरीके से जो आपके ईश्वर हैं, जो आपकी साइंस है, साइंस ने ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो कि साइंस ने नहीं खोज निकाली हो, यानी साइंस को ना पता हो उसका एंड साइंस ने उसे खोजा ना हो। इसी तरीके से जो आपकी साइंस है उसने ये भी निकाल लिया कि जो आपका ईश्वर है वो नहीं है। साइंस की अगर माने तो ईश्वर नहीं है, बट यदि हम अपनी माने तो ईश्वर है। यानी कि सबसे ज्यादा इंडियन कल्चर ऐसा है जहाँ आपका जो आपके गॉड है उन्हें माना जाता है एंड उनकी पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है एंड उन्हें मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अपने हिंदुस्तान में यानी कि आपके इंडिया में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। टोटल जो देवी देवताओं की जो संख्या है वो कितनी है, 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है। अब आप सोचिए, इस तरीके से जब आपके जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है, उनका माइंड ये कहता है, यानी कि जो खोज है, जिस तरीके से वो खोज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नए नए निर्माण करते हैं, उनका ये मानना है अपने माइंड से कि ईश्वर नहीं है। बट जो आपकी हिंदू कल्चर है, यानी कि आपका जो हिंदुस्तान है, जो आपकी इंडिया है, वहां जो आपका हिंदू जो आपका कल्चर है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि आपके 33 करोड़ देवी देवताएं हैं एंड आपके कई सारे मंदिर भी हैं, कई सारे आपके पूजा धाम भी हैं, यानी जहां आपकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी मंदिर हैं, काफी इस तरीके से काफी मूर्तियां भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर है। एंड एक जो छोटी सी बात है जो मेरे माइंड में आई, क्या आप लोगों के माइंड में आई, ऐसा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के माइंड में आई? यदि नहीं आई तो आप सोचिएगा जरूर। जैसा कि साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंतर्गत एक सूक्ष्म शरीर आता है, एक सूक्ष्म शरीर अंदर है जिसे हम लोग आत्मा बोलते हैं, यानी उसे किसका रूप बोल देते हैं, एक सूक्ष्म शरीर है अपनी बॉडी के अंदर। वो यदि आपके अंदर से निकल जाता है तो आप बिल्कुल ही मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि आप कैसे हो जाते हैं, डेथ अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हम डेथ होना कहते हैं। डेथ होने की स्थिति में आपके अंदर का जो एक सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल जाता है। उस कंडीशन को जो आपके साइंटिस्ट हैं वो भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर ऐसा होता कैसे है। ठीक, साइंटिस्ट ने एक नियम, एक मीन्स एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, जिसमें आपको जो चूहा होता है जिसे हम लोग रैट बोलते हैं, उस रैट को एक बॉक्स में, एक मिरर वाला बॉक्स था, उसमें बंद करने के बाद में उन्होंने ये देखा कि कुछ समय तक उन्होंने उसे ना तो खाना दिया ना पानी दिया, उसका वेट किया कि आखिर वो किस तरीके से अपनी डेथ होती है उसकी, या क्या होता है ऐसा जब आदमी मर जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो उन्होंने उस एनिमल यानी उस रेट को उसके अंदर बंद किया, बॉक्स के अंदर, जो कि आपका किसका था, मिरर का बॉक्स था, उसे चारों तरफ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद में उसे जो खाना पीना है वो भी बिल्कुल भी नहीं दिया एंड कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल डेथ हो गया, मूर्छित हो गया। अब होता क्या है कि जो आपका बॉक्स है वो साइड से थोड़ा थोड़ा चटक जाता है, क्या हो जाता है उसके अंदर, क्या आ जाता है, एरर आ जाता है एंड वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, जिससे कि उन्होंने पता लगाया ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये
जो कांच है यानी जो बॉक्स है वो ब्रेक हुआ, उन्हें इसका पता नहीं लग पाया। वो आज भी इस पर सर्च कर रहे हैं, सर्च अपनी आगे करते जाते हैं, नई नई खोजें आती जाती, नया सर्च हो जाता है, वो आपका आ जाता है जो आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी पता लगा रहे हैं, उन्हें अभी पता नहीं लग पा रहा है। इसके अलावा जो आपके ईश्वर हैं, यानी कि आप ये कहेंगे कि यदि साइंस ये कहता है, यदि आप पढ़े लिखे हैं या हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग साइंस को महत्व देते हैं, साइंस के ही गैजेट हमारे पास हैं, यानी जो आविष्कारक हैं, जो आविष्कार हुए हैं उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। यदि हम ये कहें कि यदि ईश्वर नहीं है तो ऐसा कैसे है कि हम किसी भी मनोकामना को मानते हैं या किसी भी पूजा को करते हैं, अर्चना को करते हैं, तो हमारी पूजा सक्सेस हो जाती है एंड हमारी जो अर्चना है यानी कि जो हमारी प्रे है, ईश्वर से जो हम प्रे करते हैं वो हमारी सक्सेस हो जाती है। ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे वर्क होता है, वो मैं आपको आज समझा देता हूँ किस तरीके से ऐसा होता है कि आपका ईश्वर जो है, ईश्वर जो आपके गॉड हैं उनके द्वारा आप एक तरीके से ये मानते हैं कि उन्हीं ने ये वर्क किया है। आप सोचिएगा आपका जो माइंड है वो कैसा है, एक तरीके से विचलित है, उसकी जो प्रकृति है वो इधर उधर भटक रही है। मींस आप जो सोचते हैं वो आप कर नहीं पाते, जो आप करते हैं वो आप बिल्कुल नहीं करते, जिस पे आप करते हैं उस पे आपका मन नहीं लगता। इस तरीके से आपके अंदर बहुत सारी असमंजस हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो आपके अंदर होती रहती हैं। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ होता है, फिर खाली अगर बैठा होगा, किसी वर्क को कर रहा होगा तो उसका माइंड काम कर रहा होगा, यदि वो किसी वर्क को ना करे, खाली बैठा हो तो भी उसका माइंड काम कर रहा होगा। इसी तरीके से हमें जब ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी मुसीबत में आने वाले हैं, ऐसी परेशानी में आने वाले हैं जहां से हमें कोई बचा नहीं सकता या हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। यदि हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, या फिर आपके कहीं चोट लगती है तो आप क्या कहते हैं, ओ माँ लग गई। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अपनी माँ को आवाज देते हैं। इसी तरीके से जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में हम अपनी माँ का नाम इस तरीके से नहीं लेते, ओ माँ लग गई, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हम समझदार हो चुके हैं। अब हमारा क्या है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो भी हमें दिक्कत आती है, यानी हमें कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है हमारे साथ में, तो हम अपनी माँ एंड फादर को नहीं बुलाते हैं। बड़ों से हम ये नहीं कहते कि हमारे चोट लग गई, या फिर मान लीजिए आपकी जो मनोकामना है, जैसे आपको पास होना है किसी भी एग्जाम में, या कोई भी ऐसा वर्क करना है जिसमें आपको ये लगता है कि मैं शायद ईश्वर से प्रे करूंगा तो मेरा ये काम सक्सेस हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को एक स्थिरता बनाते हैं और जाते हैं मंदिर में, यानी कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं एंड सेट करते हैं अपने माइंड को एंड पूजा करते हैं, उनसे हम प्रे करते हैं कि मेरा ये एग्जाम है, मैंने ये एग्जाम दिया है, इसमें मैं क्लियर हो जाऊं, यानी मेरा टेस्ट जो है वो पास हो जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उस समय क्या हुआ, जैसे आपके अंदर माइंड में जो भी बातें थी, यानी कि जो आपके पास बोझ था, जैसे कि आपके कहीं, मैंने अभी एग्जाम दिया, पहले एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि आपने अपनी माँ से कहा कि मेरे लग गई, ओए माँ लग गई, तो ऐसा लगता है हमें कि जैसे कि हमारा दर्द जो है अंदर, जो बॉडी में हमारे पेन हुआ, यानी जो हमारे चोट लगी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, यानी उसका जो पेन है वो काफी कम हो गया है। इसी तरीके से यदि हम मंदिर में जाकर के, यानी गॉड के पास जाकर के हम प्रे करते हैं आंखें बंद करके, तो हमें शांति मिलती है। यदि आप जानते हो तो मैं आपको अभी कुछ समय बाद मेडिटेशन की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मेडिटेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि मेडिटेशन की क्रिया क्या होती है, किस तरीके से उसमें आप समझते हैं। मेडिटेशन यदि आप करिएगा तो आपके मन को जो है काफी शांति मिलती है एंड आप एक तरीके से स्थिर हो जाते हैं। जो आपका माइंड है इधर उधर भटक रहा है, इसके जो काम है वो चलते जा रहे हैं, यदि आप आइज क्लोज कीजिए तो आपका जो माइंड है वो स्थिर हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, उसकी जो क्रिया है वो भी एक जगह रुक जाएगी। उसी तरीके से हम यदि मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद में हम आइज को क्लोज करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गॉड से प्रार्थना या किसी से भी प्रार्थना करते हैं, किसी भी गॉड से, तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर की जो भी परेशानी है, यानी जो हमारी भटकती हुई जो आपकी रूह है, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो भटक रहा है, उसकी जो सोच है, उसका जो मानना है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं हम कैसे ही फंस ना जाए किसी स्थिति में, तो उस तरीके से हम ये कह रहे हैं, हे भगवान मैं इस पेपर में क्लियर हो जाऊं, या हे भगवान मेरे साथ में ये हो जाए, हे भगवान मेरा पैसा खो गया है वो मिल जाए। इस तरीके से हम अर्चना करके आते हैं, पूजा करके आते हैं। तो वहां हम क्या करके आते हैं, अपने माइंड का जो बोझ है वो हम वहां छोड़ आते हैं। एक तरीके से छोड़ने के बाद में क्या होता है, जो आपका माइंड होता है वो प्रॉपर वर्क करने लगता है। कैसे वर्क करने लगता है, प्रॉपर। उसके ऊपर जो बोझ था वो हमने क्या किया, भगवान के लिए छोड़ आए, हम ईश्वर के लिए छोड़ आए। साइंस का मानना है ईश्वर नहीं है, इस वजह से मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं कि आप अपने माइंड की जो क्रियाएं थी वो आप करे आए, मंदिर में जाकर के आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के आप अपने माइंड को छोड़ आए, वहां से जो भी आपकी दिक्कत थी वो आप वहां बोल के चले आए। क्या होता है, जब आप बोल के आ जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब आपका जो माइंड है वो वर्क करने लगता है। कैसा वर्क करने लगता है, जो आपका बोझ था, कह रहे मैं कैसे पास होऊंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, वो आपका बोझ था, वो आप वहां छोड़ आए, मंदिर में जाकर के प्रे करे आए, ईश्वर से कहकर आए
कि मेरा ये काम हो जाए, तो आपका जो माइंड है वो फ्री हो जाएगा। उसका जो बोझ है ऐसा वाला कि मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, अब आप क्या सोचने लगे अपने माइंड में, ऐसे थिंकिंग आती है कि मैं तो ये कह आया कि ईश्वर में पास हो जाऊं, ईश्वर से मैं बोल आया हूं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं तो पास होके ही रहूंगा क्योंकि मैं भगवान से प्रे कर आया हूं। तो उस जगह पर जो आपका माइंड है वो वर्क करने लगता है। वर्क करने का मीन्स ये है, अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है एग्जाम देने के बाद आपने प्रे किया हो? ऐसा कभी हुआ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा हुआ है मेरे साथ में। आपने एग्जाम देने के बाद कभी प्रे किया हो, या एग्जाम ना होने से पहले ही आप प्रे करते हैं? जो भी वर्क आपके साथ है वो ना हुआ हो तब प्रे करते हैं, या हो गया हो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो तब प्रे करते हैं? तो प्रे करने के बाद में जो आपका माइंड है वो वर्क करने लगा है। अब आप घर आकर के किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका जो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा, और जो भी आप याद करेंगे वो अच्छे से याद कर सकेंगे। एंड एग्जाम देने जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। जो आपके नंबर है वो काफी इंक्रीज होकर के आएंगे। किस तरीके से? क्योंकि आप वहां प्रे करके आए थे, आपका माइंड फ्रेश हो चुका है। आप जो भी चीज याद करेंगे, जो भी टॉपिक आप याद करेंगे अपने माइंड में अच्छे से जाएगा एंड गिव करेगा, एंड आपका माइंड जो है उसे ऑब्जर्व करेगा, एंड आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये आपका रीजन है जिसकी वजह से आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, और हम ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारा कर दिया। अगर हम साइंस की तरीके से सोचे तो ईश्वर ने ऐसा किया। साइंस के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपका माइंड वर्क करता है। बट यदि आप अपने तरीके से सोचें तो ये है कि हमारी ईश्वर ने मनोकामना पूरी कर दी, या हम भी यही सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी की है। बस ऐसा है कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, उसका जो नियम है वो बदल जाता है। आपकी माइंड जो थका आ रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस तरीके से उसमें कई सारी चीजें घुसी हुई हैं, जिस तरीके से उसमें एंटर कर चुकी हैं, कई सारे ऐसे थॉट हैं जो आपके एंटर कर चुके हैं, कई सारी ऐसी, जैसे कि आप बचपन से लेके बूढ़े तक आप जी रहे हैं, तो उस टाइम पे कई सारे ऐसे थॉट होते हैं जो माइंड में आते जा रहे हैं, वो अपनी जगह बना चुके हैं। यानी जो आपकी मेमोरी है वो भर चुकी है, एक तरीके से फुल हो चुकी है। उसे आप खाली कैसे कराते हैं? जब आप प्रे कराते हैं। प्रे करने के बाद में आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती है, यानी उसमें स्पेस हो जाता है। तब आप किसी भी वर्क को करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, एंड आप कामयाबी को पकड़ लेते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आखिर मेरे ईश्वर ने ऐसा मेरे साथ कर दिया। तो इसमें दो असमंजसता है, वो क्या है? वो ये है कि साइंस का मानना है ईश्वर नहीं है, बट साइंस का ये भी मानना है कि ऐसा कौन सा आपका सूक्ष्म शरीर है जो बॉडी से निकल जाता है। तो मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी, दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आप इस वीडियो को आप इस तरीके से ना ले जाइए कि रॉन्ग वे में आप ले जाएं, इसे पॉजिटिव तरीके से सोचें। तो मैंने ये सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए वीडियो बनाया है। किस तरीके से आप ये ना समझें कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, आपके अनुसार है, बट साइंस के अनुसार मैं दो भाषाएं बता रहा हूं, दोनों ही तरीके से आपको समझना पड़ेगा, एंड इस पर वर्क करना पड़ेगा, एंड सोचना पड़ेगा कि आखिर में ऐसा है या नहीं है। ऐसा आपको पता चल जाएगा जब आप किसी भी तरीके से प्रे करेंगे। जब आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तभी आप गॉड को याद करते हैं। आप कभी भी देख लेना, उससे पहले आप डेली लाइफ में आप कभी भी गॉड को इस तरीके से याद नहीं करते जिस तरीके से आप परेशानी में होते हैं तब याद करते हैं। ऐसे ही हर टाइम हम लोग अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, मम्मी पापा को याद करते हैं, पेरेंट्स के पैर छूते हैं, इस तरीके से कई सारे वर्क करते हैं। बट जब हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम एक अलग ही तरीके से अपने माँ बाप को याद करते हैं, यानी एक अलग ही तरीके से अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, तब वो हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। इस तरीके से याद करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, अपनी बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाती है, एंड हम काम करने लगते हैं। हमारा जो वर्क है वो आसानी से होने लगता है। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को कि आखिर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आगे भी आप लोग मेरे साथ में बने रहना चाहते हैं, यानी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या आप किसी भी टॉपिक को, ऐसा कोई भी आपका टॉपिक है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड बोलिए, तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एंड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, एंड आपको लाइफ के अंतर्गत आने वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन सभी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और नया लेकर के आएंगे, कुछ नया और समझाने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, एंड धन्यवाद।